डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते थे, सपने वो नहीं होते जो रात को सोने पर आते हैं, सपने तो वो होते जो रातों में सोने ना दे। ऐसे दमदार विचार रखने वाले भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन वो लोगों के दिलों में हमेशा जीवित रहेंगे। वैसे तो अब्दुल कलाम किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी उनके बारे में ऐसी रोचक बातें हैं जो आप शायद ही जानते हो। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु के रामेश्वर में हुआ था। एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम है। पेशे से नाविक, कलाम के पिता ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। उनके पिता मछुआरों को नाव किराए पे दिया करते थे। 5 भाई और 5 बहनें वाले परिवार को चलाने के लिए पिता के पैसे कम पड़ जाया करते थे। डॉक्टर कलाम अपने पिता की मदद करना चाहते थे, इसलिए बचपन में स्कूल से आने के बाद वो अखबार भी बांटा किया करते थे। कलाम जब 8 साल के थे तब से सुबह 4 बजे उठते थे और स्नान करके गणित पढ़ने चले जाते थे। उनके अध्यापक स्वामी अय्यर की यह विशेषता थी कि जो विद्यार्थी स्नान करके नहीं आता वह उसे नहीं पढ़ाते थे। वे कलाम के साथ 5 और विद्यार्थी को प्रति वर्ष निःशुल्क ट्यूशन पढ़ाते थे। लिहाजा तभी से डॉक्टर कलाम को सुबह उठने की आदत थी। 1992 से 1999 तक कलाम रक्षा मंत्री के रक्षा सलाहकार भी रहे। इस दौरान वाजपेयी सरकार ने पोखरण में दूसरी बार न्यूक्लियर टेस्ट भी किया और भारत परमाणु हथियार बनाने वाले देशों में शामिल हो गया। डॉक्टर कलाम को वर्ष 1997 में भारत रत्न सम्मान से नवाजा गया। आपको बता दें, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण और डॉक्टर जाकिर हुसैन के बाद कलाम ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत रत्न मिलने के बाद राष्ट्रपति का पद संभाला। KR नारायण के हाथों इन्हें भारत रत्न सम्मान प्राप्त हुआ था। डॉक्टर कलाम को पीपल्स प्रेसिडेंट भी कहा जाता था, क्योंकि वे आम लोगों से काफी नजदीकी रिश्ता बनाकर रखते थे। डॉक्टर कलाम ने एक बार कहा था कि किताबें उनकी प्रिय मित्र है और उनके घर में लाइब्रेरी है जिसमें हजारों पुस्तकें हैं। वह किताबें उनकी सबसे बड़ी संपदा है। डॉक्टर कलाम युवकों और बच्चों के बीच खासे लोकप्रिय है। यह उनकी लोकप्रियता का आलम ही है कि साल 2003 और 2006 में उन्हें MTV ने बतौर यूथ आइकॉन ऑफ द ईयर नॉमिनेट किया था। डॉक्टर कलाम को संगीत से खासा लगाव था। एक इंटरव्यू के दौरान कलाम जी ने कहा था कि संगीत और नृत्य एक ऐसा साधन है जिसके जरिए हम विश्व शांति सुनिश्चित कर सकते हैं, क्योंकि उनका मानना था कला में विश्व को साथ लाने की ताकत है। कलाम जी को मिसाइल मैन नाम से भी संबोधित किया जाता था। 1969 में वे इसरो में चले गए और उन्हें सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स का प्रोजेक्ट डायरेक्टर बना दिया गया। प्रोजेक्ट सफल रहा और भारत ने पृथ्वी की कक्षा में रोहिणी उपग्रह भेजने में सफलता प्राप्त की थी। डॉक्टर कलाम जब स्विट्जरलैंड विजिट पर गए थे तो उनके सम्मान में उस दिन यानी 26 मई को साइंस डे के रूप में मनाने की घोषणा कर दी गई थी। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने जीवन के सबसे बड़े अफसोस का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि वह अपने माता पिता को उनके जीवन काल में 24 घंटे बिजली उपलब्ध नहीं कर पाए। उनके जीवन से प्रेरित होकर आई एम कलाम नामक बॉलीवुड में मूवी भी बन चुकी है। डॉक्टर कलाम ने अलग अलग विषयों पर कम से कम 15 किताबें लिखी हैं। डॉक्टर कलाम जी की इंस्पायरिंग ऑटोग्राफी एंड विंग्स ऑफ द फायर फ्रेंच और चाइनीज सह 13 भाषाओं में ट्रांसलेट कर चुकी गई है। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 27 जुलाई 2015 को दिल का दौरा पड़ने से इस महान व्यक्ति का निधन हो गया। कमाल के थे कलाम साहब। एक बेहद गरीब परिवार से होने के बावजूद अपनी मेहनत और समर्पण के बल पर बड़े बड़े सपनों को साकार करने का एक जीता जागता प्रमाण है। सचमुच डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसा व्यक्तिमत्व इस धरती पर जन्म लेना भारत के लिए गौरव की बात है। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।